24 साल तक सलाखों के पीछे एक बेगुनाह जवानी जेल में गई। बूढ़े माँ बाप इंसाफ का इंतजार करते रह गए। फैसला आया, आजादी मिली, लेकिन बहुत देर से। ये कहानी आजाद खान की नहीं, सिस्टम के जुल्म की है। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। You are watching Delhi News। यूपी के मैनपुरी के रहने वाले आजाद खान की कहानी किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि हमारी सिस्टम की सच्चाई है। साल 2000 में डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किए गए आजाद को बेगुनाह साबित होने में पूरे 24 साल लग गए। पुलिस, अदालत और प्रशासन की भूलों के बीच आजाद की जिंदगी जेल की सलाखों में गुजरती रही। दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी वो कई दिन तक जेल में बंद रहे। ये कहानी बताती है कि हमारे यहाँ इंसाफ सिर्फ फैसला आने का नाम नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर उतरने में भी सालों लग जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2000 मैनपुरी के थाना अलाऊ इलाके के ज्योति कतारा गांव आजाद खान घर पर थे। अचानक पुलिस आई, कहा डकैती का केस है और उसे उठाकर ले गई। आजाद चिल्लाते रहे, कहते रहे कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस ने सुनना ही नहीं था। डकैती की धाराएं लगी 395 और 397। आजाद को तब शायद ये भी नहीं पता था कि इन धाराओं का मतलब क्या होता है। बस इतना पता चला कि मामला कोर्ट पहुंच गया है। निचली अदालत में पुलिस ने जो कहा वही सच मान लिया गया। सबूत नहीं, बरामदगी नहीं, पुख्ता गवाह नहीं, फिर भी फैसला आया। आजाद को उम्र कैद। एक झटके में जिंदगी थम गई। माँ बाप टूट गए, रिश्तेदार दूर हो गए, समाज ने किनारा कर लिया। लेकिन एक शख्स था जिसने हार नहीं मानी। नाम था मस्तान, आजाद का भाई। मस्तान मजदूरी करता था, ईंट गारा ढोता, दिन में पसीना बहाता, शाम को वकीलों के चक्कर काटता। एक एक रुपया जोड़कर हाई कोर्ट में अपील डाली। पूरे 24 साल न थका न रुका। मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस जे मुनीर के सामने सुनवाई हुई। यहीं से कहानी बदली। जज ने पुलिस से सीधे सवाल पूछे, सबूत कहाँ है, गवाह कहाँ है, बरामदगी कहाँ है। पुलिस के पास जवाब नहीं था, बस एक बयान। कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ बयान के आधार पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। 19 दिसंबर 2025 इंसाफ मिला, लेकिन अधूरा। हाईकोर्ट ने आजाद को बरी कर दिया। डकैती का केस खत्म, सजा रद्द। लेकिन आजाद फिर भी जेल में ही रहा। क्यों? क्योंकि धारा 437A के तहत 2 जमानतदार चाहिए थे, 20-20 हजार के। ऊपर से एक पुराना मामला, धारा 307। सजा पूरी हो चुकी थी, लेकिन 7,000 रुपए का जुर्माना बाकी था। 24 साल की लड़ाई में परिवार सब कुछ गवा चुका था, 7,000 रुपए भी नहीं थे। मीडिया तक बात पहुंची, सवाल उठे, क्या कोई बेगुनाह आदमी सिर्फ पैसों की कमी से जेल में रहेगा? जेल सुप्रिंटेंडेंट अविनाश गौतम ने पहल की, कोर्ट को पत्र भेजा, ईमेल से काम तेज कराया। तभी छोटी सी आशा नाम की संस्था सामने आई। पारुल मलिक और रूपाली गुप्ता ने 7,000 रुपए जमा कर दिए। औपचारिकताएं पूरी हुई। मैनपुरी कोर्ट से रिलीज ऑर्डर बरेली जेल पहुंचा। 21 जनवरी की देर रात 24 साल बाद आजाद खान जेल से बाहर आए। भाई मस्तान सामने खड़ा था। दोनों रो पड़े। कोई शब्द नहीं, बस 24 साल का दर्द और थोड़ी सी राहत। आजाद छूट तो गए, लेकिन सवाल अब भी जस के तस खड़े हैं। उनके 24 साल कौन लौटाएगा जो जेल की सलाखों के पीछे गुजर गए? माँ बाप का साथ जो इस इंतजार में टूट गया, वो कौन वापस करेगा? जिंदगी के वो सपने जो कभी पूरे ही नहीं हो पाए, उनका हिसाब कौन देगा? समाज की नजरों में जो दाग लग गया, उसे कौन मिटाएगा? और अगर भाई मस्तान इस लंबी लड़ाई में हार मान लेता, अगर मीडिया ने सवाल ना उठाए होते, अगर छोटी सी आशा संस्था आगे ना आती, तो क्या आजाद आज भी जेल की उसी कोठरी में बंद होते? यूपी के ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक झूठे रेप केस में उन्हें 19 साल 3 महीने जेल में बिताने पड़े। साल 2021 में जाकर अदालत ने उन्हें बेगुनाह माना। वहीं छत्तीसगढ़ के जागेश्वर प्रसाद पर महज 100 रुपए की रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगा। इस एक मामले ने उनकी जिंदगी के 39 साल अदालतों और जेल के बीच छीन लिए।
आखिरकार सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा किया गया। ये दोनों मामले बताते हैं कि सिस्टम की एक गलती किसी इंसान की पूरी जिंदगी निगल सकती है। कहते हैं 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजाद विष्णु जागेश्वर बताते हैं कि हमारे सिस्टम में बेगुनाह को सजा मिलना कोई अपवाद नहीं, एक डरावनी हकीकत है। आजाद खान की रिहाई राहत है, लेकिन ये कहानी सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा भी है, क्योंकि जब इंसाफ मिलने में 24 साल लग जाएं, तो सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं होता, सवाल पूरे सिस्टम का होता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।